सोनोटेक कैसेट्स। किसी समय का जिक्र है कि कावेरी नदी के किनारे बानर द्वीप में महेंद्रगढ़ नामक शहर था। वहां का राजा कीर्तिराज तथा रानी वेगमोही थी। उनकी एक लड़की अंजना तथा एक लड़का प्रसन्न कीरत था। अंजना शादी के योग हो गई थी। अंजना के पिता ने उसकी शादी के लिए रतनपुरी रियासत के राजा विद्याधर के पुत्र पवन कुमार को देख रखा था। पवन कुमार का एक फोटो भी अंजना का पिता ले आया था, लेकिन अंजना की मां ने पवन कुमार का फोटो कुछ कम ही पसंद किया था। अतः कुछ दिन बाद अंजना का पिता दिल्ली शहर में आया और यहाँ के राजकुमार दाबूदा पर्व का फोटो भी ले आया। दोनों फोटो अंजना को दे दिए गए। अंजना के माता पिता यह जिम्मेदारी अंजना को ही सौंपते हैं कि तुम दोनों में से यह चुनाव करके बताओ कि अपनी शादी के लिए इन दोनों में से कौन सा लड़का पसंद है। साथ साथ अंजना के पिता ने यह भी सुझाव दिया कि अधिक सुंदर तो दिल्ली का राजकुमार है, लेकिन पवन कुमार गुणवान, विद्यावान, बलवान एवं धनवान है। सज्जन प्रेमियों, अंजना काफी दिनों तक दुविधा में फंसी रही। यह तय नहीं कर पाई कि किसे वरूं। कभी सखियों से सलाह लेती, कभी माता से, कभी चाची ताई से। जब काफी दिन बीत गए तो राजकुमार पवन को बड़ी बेचैनी हुई। एक दिन उसने अपने 4 गुप्तचर बुलवाए। महाराज को बारंबार प्रणाम है। राजकुमार, हमारे लिए जो आदेश हो, हम सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ जवानों, आज तुम्हारे लिए एक विशेष हुक्म सुना रहा हूं। उसे सुनने से पहले ये चेतावनी देना चाहता हूं, इस कार्य को करने में ना तो ढिलाई बर्दाश्त करूंगा और ना विलंब। जी महाराज। कार्य फुर्ती के साथ शीघ्र करना है तुम्हें। जी महाराज। तुम्हें पता होगा कि महेंद्रगढ़ की राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा तो आम है। जी महाराज। तुम्हें यह भी पता होगा कि उसकी शादी मेरे साथ में होने की बात चल रही है। जी महाराज। राजा कीर्तिराज एक बार यहाँ आ भी चुके हैं। हाँ हाँ, अब क्योंकि उन बातों को कम से कम 4 महीने बीत चुके हैं, हमारे पास यहाँ कोई सूचना उनके पिता ने नहीं भिजवाई है। अब हमें शक है कि हो ना हो उसकी शादी अन्य राजकुमार से हो गई हो। जी महाराज, हो सकता है। अब तक यही परिपाटी चली आ रही है कि पड़ोस के राजा की लड़की की शादी पड़ोसी रियासतदार के लड़के से ही होती है। जी महाराज। अब अगर कोई विदेश का लड़का हमारे आसपास ब्याहा जाता है तो यह हमारे लिए लज्जित होने की भी बात होगी और हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। जी महाराज। अब तुम जाओ, अपने भेष बदल लो और साधु का बाना भी धारण कर सकते हो और ये पता लगाओ कि आखिर अंजना की शादी मेरे साथ होनी तय हुई या ना हुई। जी महाराज, जो हुक्म। ए बहन अंजना, तू तो 24 घंटे फोटो ही लिए बैठी रहे। ए जो अच्छा लगता हो हमें झटपट बता दे। हाँ बहन, शादी को तो एक दिन देर हो रही है। चल जल्दी बता, कौन सा है इनमें से तेरा हृदय सम्राट? अलख निरंजन, अलख निरंजन। थोड़ी भिक्षा डाल दो बेटा, भाग्यवान का घर है, कुछ खाने को मिलेगा। अलख निरंजन। ओहो, ये भिखारी भी बीच में ही टपक गया। अभी आई। साधु महाराज, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। ए भोले बाबा। एक और आ गया। आज सारे बाबाजी सलाह मिला के आए हैं क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंतजार करो भिक्षा की। देखो बहन, पसंद करने से पहले तुम अपनी भी तो सलाह बताओ ना। देख राजकुमारी, मैं तो साफ कहूंगी, क्या तेरी जोड़ का तो दिल्ली का राजकुमार है। अच्छा? गोरा रंग, लंबा चौड़ा, ओहो, और सुंदर नैन नक्शा। इस सुंदर ने की धर के चाटेगी, गुण भी तो चाहिए। ए तू चुप रहे, ज्यादा ना बोले। अंजना की पसंद को मैं जानू, पवन इसने पसंद को ना। काला, कलूटा, बौना, कोड़ी। बस बस, बहुत होली बुराई।
ए बहन, चलो बाग में चलेंगे और ये फोटो तो मैं साथ रख लेती हूँ, वही बात करेंगे। लो महाराज भिक्षा और आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, जय भोले की। बहन, और बात तो बाद में, पर पहले एक गीत तो सुना। हाँ, गीत? एक गीत तो सुन ले तो दो, पर पहले यह गुत्थी तो सुलझा लो, फोटो वाली। ये गुत्थी, ये तो सारी उम्र भी न सुलझे, ये तो अलज पलज ही पड़ी रहा करे। मेरी पकड़ी रात कलाई, हाँ कलाई, सपने में छैल छबीले
अंजना, अब तू अपने मन की बता, कौन सा पसंद है तुझे? देख सखी, पिताश्री तो कहते हैं कि पवन कुमार विद्यावान, बलवान और धार्मिक प्रवृत्ति का है। विद्यावान से के तो किताब बांटनी सीखेगी। बलवान से के तो कुश्ती करेगी। धार्मिक स्वभाव का तो रात दिन देवताओं के पीछे पड़ा रहेगा, तेरे से तो बात भी नहीं करेगा। अच्छा, की आंख तो ऐसी लगे जैसे भेड़िया खावेगा, दांत ऐसे लगे जैसे बुड़का भरेगा। चलो बहन चलो, या चूहों की पंचायत खत्म करो अब। ए सखी, देख साधु बाबा बैठे हैं। मुझे लगता है ये दूसरे हैं और वो दूसरे थे। इनसे पूछे कुछ? हाँ चलो पूछते हैं, चलो। हाँ चलो। साधु जन को प्रणाम हो। आयुष्मान पुत्री, आयुष्मान पुत्री, जय भोले की। महाराज जी, तुम काटो अंजना के गले की फांसी। तुम बताओ इन दोनों में से कौन सा वर ठीक है इसके लिए? कन्या, जरा हाथ दिखाओ। कन्या, तुम्हारी हस्तरेखा तो बता रही है कि कन्या राशि के लड़के से तुम्हारी शादी होगी, लेकिन कुछ उलझन का भी योग है। इसलिए तो कहती हूँ कन्या राशि के पवन कुमार से उलझना ठीक नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या संदेशा है गुप्तचरों? पूरा वृतांत बताओ। महाराज क्षमा करना, जो सुना जो देखा हम उसका ज्यों का तो बयान कर रहे हैं। अंजना की सखियां तो अंजना से कुछ इस प्रकार कह रही हैं। किस प्रकार से? किस्ते सुथरे और बतेरे, बल्ला के छोरा के तोड़े में, अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे। अपने हाथा आप मरे से अंजना मत करे चाड़ा, पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा, तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। संगमरमर की टुकड़ी से, संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुछे रोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में, अच्छे भी न लगे अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे। बंद होशियार भतेरी चूदा हूँ हद करगी, इतना बुंडा पर टोया से अंजना कति ढसरगी। दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी, मने बता
बता दे अंजना लाडो क्या के ऊपर मरेगी वो कोडी दुखिया माखी भिण के कोडी दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन बुक के दोड़े में इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तन्ने मिल जागा कोई छैली सा सारी दुनिया तन्ने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैलिसा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अठे बेल लगे अंजना पर बुक के दोड़े में इससे सुथरे और बतेरे इस मेहर सिंह की गल्ला चले ते बिचड़ी पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छींटा मेम साहब रह छींटा हाँ गोपर माची चोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेला लगे अंजना वो पवन बुक के दोड़े में इससे सुथरे और बतेरे महाराज आप इतने परेशान क्यों हो? मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम गुप्तचर? महाराज इसमें निराशा की कोई जरूरत नहीं है। हमें दिल्ली के राजा को यह संदेशा भिजवा देना चाहिए कि महेंद्रगढ़ बारात लाने से पहले खूब सोच समझ ले। यहाँ हम भी हैं। पहले हमसे 2 हाथ करने होंगे। बेचारा खुद ही मना कर देगा। महाराज मेरे विचार से तो जैसे कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया था और शिशुपाल को मार भगाया था हमें वैसा ही करना चाहिए। तो फिर तो शादी के दिन से एक दिन पहले ही चोला हमला बोल दिया जाए, क्योंकि शादी के दिन तो उनकी 2 ताकत रहेंगी। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात आ नहीं रही, सब निरर्थक है। महाराज मैं एक उपाय सुझाता हूँ। वो क्या है? पंडितों और तांत्रिकों को क्या धर के पूजेंगे? हाँ। उनका क्या चार डालेंगे? उनको बुलवा कर ये कहा जाए कि ऐसे मंत्र फूके कि राजकुमारी अंजना का मन राजकुमार पवन में वशीभूत हो जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? हाँ महाराज ये भी ठीक है। इन सभी सुझावों में से मेरी समझ में केवल एक ही सुझाव आया है जी महाराज। कि यदि दिल्ली का राजकुमार बारात लेकर आता है तो हम दोनों के बीच में युद्ध हो। जो जीत जाएगा वह अंजना का डोला ले आएगा। जी महाराज हम सहमत हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। ऐसे छक्के छुड़ाएंगे कि दिल्ली तक भागा हाथ नहीं आएगा। और आज मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि अंजना ने मेरी तौहीन की है, अतः इस अपराध के बदले उसे सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा।
लेकिन महाराज, यदि वह अपनी इच्छा से आपसे शादी के लिए तैयार हो जाती है तो क्या फिर भी आप सजा सुनाओगे? जी हाँ, दोनों स्थितियों में, चाहे वह अपनी इच्छा से शादी करे, चाहे मैं जबरदस्ती उसका डोला उठा करके ले आऊं, चाहे युद्ध में जीत कर लाऊं, उसे सजा अवश्य दूंगा। और सजा क्या होगी उसकी घोषणा अब करता हूं, ध्यान से सुनिए। सुनाइए महाराज। हाँ, अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। अब 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। हरगिज झाल नहीं डांटूंगा, सत्संग तै न्यारा पाटूंगा। सत्संग तै न्यारा पाटूंगा। उस बैरन का सर काटूंगा, उस बैरन का सर काटूंगा। आज मेरी तेग लहू तय भर ली। 12 साल तक बात करूंगा, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। चार जनी किसी कर थी अंघाई, आपस में मिल के बतलाई। आपस में मिल के बतलाई। कमरे में मेरी कर थी बुराई, कमरे में मेरी कर थी बुराई। लिख के बात काल जय धर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। आज मेरी फूंक दई से काया, मैं बेमतलब क्यों बिसराया। मैं बेमतलब क्यों बिसराया। सुन के बात घना दुख पाया, सुन के बात घना दुख पाया। अब मेरी निगाह दूसरी फिर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। लक्ष्मी चंद छंद घड़ना होगा, दुख भी हमने भरना होगा। दुख भी हमने भरना होगा। ब्याह तय चौकस करना होगा, ब्याह तय चौकस करना होगा। पर अंजना की किस्मत फिर ली। 12 साल तक बात करूं ना, छतरी ने प्रतिज्ञा कर ली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। अंजना कड़वे बोल बोलगी, पवन भूप के पक्की जरली। सज्जन प्रेमियों, इस प्रकार से गहमा गहमी और कसम कस के बीच में अंजना की शादी पवन कुमार के साथ में ही तय हो जाती है और अंजना ने भी अपनी सहर्ष सहमति दे दी। नायिका चिट्ठी लेकर के रतनपुरी आ जाता है। 10-20 पंच इकट्ठे हो जाते हैं, लोग बैठ जाते हैं
और पंडित जी चिट्ठी पढ़ते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। शुभ स्थान रतनपुरी निवासी धर्मावतार श्रीमान राजा विद्याधर, श्रीमान कहेर सिंह, श्रीमान मेहर सिंह, श्रीमान कटार सिंह, श्रीमान तलवार सिंह, श्रीमान तोप सिंह आदि सज्जनों की। शुभ स्थान महेंद्रगढ़ निवासी राजा कीर्तिराज एवं अनार सिंह एवं बलवंत सिंह एवं पृथ्वी सिंह और सभी संबंधित प्रियजनों की ओर से राम राम वंचना। थोड़ा पानी ले रे भैया। पंडित जी के गांव में तो तलवार सिंह, कटार सिंह, तोप सिंह हथियारों पे नाम है आदमियों के भैया। ठीक है, आगे बढ़ो पंडित जी। अग्रे वर्णाम चिरंजीव पवन कुमार, राशि कन्या, सूर्य बल 6, कन्या नाम कुमारी सौभाग्यवती, कुमारी अंजना, राशि मेष, गुरु बल 7, सम्मत 1056 फाल्गुन सुदी 2 का विवाह श्रेष्ठ बनता है। पाणी ग्रहण संस्कार श्रेष्ठ बनता है। अतः आप इस तिथि को बारात के साथ सादर आमंत्रित हैं और दर्शन देने की कृपा करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सूत्रा करा काम चलेंगे। हाँ जरूर। लड़का लड़की अपनी अपनी जगह बैठ जाओ भाई। देखो भाई दूल्हे राजा, 7 वचन लड़की के हैं और 4 वचन तेरे हैं। पंडित जी ये तो गलत बात है, देखो दूल्हे के भी साथ ही। देखो भाई, जो शास्त्रों का विधान है मैं तो उसके अनुसार चलूंगा। ठीक है पंडित जी, पवन तो 3 से भी काम चला लेगा और चाहे 3 भी ना हो जब भी काम चला लेगा। देखिए, लड़की के 7 वचनों का निष्कर्ष है, यदि आप 6 ऋतुओं और 2 अवस्थाओं में मेरा यथायोग पालन करें और मान सम्मान से रखें तो मैं आपके बाएं अंग आऊं। गर्दन हिला के स्वीकार करो भाई पवन। भाई ये तो हाँ की गर्दन नहीं हिली, ऐसी घुमा दी है जैसे गोफिया घुमा कर कोई कौवे गड़ा मार दे। चलो पंडित जी, अब मीन ने एक मत निकालो, आगे काम करो। तो भाई फेरे संपन्न हो गए हैं और जाओ 5000 असर भी दो दक्षिणा में। पंडित जी। हाँ भाई नाई के। नुको थारा इतना नेक ना होता, नेक तो मेरा हो नाई का। तेरा के नेक हो भाई? थारा तो 1.25 रुपया लोटा 1 धोती। हाँ। मेरा तो 4 बिस्तरे। हाँ। बाल का के कपड़े, नान के कपड़े, मेरे कपड़े। अरे नेक है दहेज है यू? नेक है यू मेरा। इतना नेक ना होता। ठीक ठीक मांग ले। जजमान एक काम करो, इसे 5 रुपये दे दो नाई के। बस 5 ही? अरे बतेरी है। बतेरी ना पंडित जी, मारा नेक तो थारे से भी ऊपर से। कैसे भाई? भाई तुम बामन एटे राम के बेटे और हम नाई राम के भाई, हम थारे फिर भी चाचा लागे। फालतू ना बोल दे। जीजा जी, जूते चुराई में मैं रुपए पैसे ना ले, मैं तो सोने की अंगूठी लूंगी और चाहे अपनी वाली ही दे दे, तेरी निशानी भी पड़ी रहेगी मेरे दौरे। और जीजा जी, मैं तो अंगूठी भी ना लूं, मैं तो गले की चैन लूंगी, वो भी 10 तोले की। 10 तोले की चैन के भैंस के गले में बांधोगे? फिर तो 10 किलो की लोहे की सांकल मंगवा दूं। भैंस ना तो के पता कोई सांड आ जा हमारे गांव में,
उसे ही बांधना पड़ जा। और वो भी बारे पर का। जीजा जी, हाँ जी। देखो 2-4 बातें बताऊंगी, पल्ले में गांठ मार लियो, थारे काम आवेगी। गांठ तो मेरे दिल में बंधी पड़ी है। दिल के विचारों की रस्सी बार बार टूटी और बार बार मैं गांठ बांधी। रस्सी भी सारी गांठ गठिली हो रही है। जीजा देख, मीठा मीठा बोल। मेरी जीजी अंजना के दिल की किताब आज तक कोरी थी और कोरी किताब पे आज तेरा नाम लिखा गया है। बिल्कुल फुल साइन करेगा यो। पर उस पन्ने पे तो शाही की दवात बिखर गई। शाही के धब्बे ही धब्बे पड़े हैं। जीजा जी, मेरी बात ध्यान से सुन सुना दे तो। और जवाब सोच के देना। ठीक है। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। वही खिलावे वही मुरझावे, वही खिलावे वही मुरझावे, महकती फुलवारी ने। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। सोलह साल तक लाड प्यार से हमने तेरी खातर जी जाया पानी से। या झुक झुक चलती से देख लगता, जैसे झुकी हुई मेवा की डाली से। पतंग की जोड़ के चलती जैसे तोता भरे उडारी ने। या पतंग की जोड़ के चलती जैसे तोता भरे उडारी ने। मैं जानू तेज आप आरी, मैं जानू तेज आप आरी, इसकी पैनी जीभ कटारी में। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। साथ में खेली साथ में डोली है, याद बहुत या हमारे आवेगी। तम भी अपने सास रह जइयो, फिर पति के संग आदत पड़ जावेगी। साथ में खेली साथ में डोली, याद बहुत या हमारे आवेगी। तम भी अपने सास रह जइयो, फिर पति के संग आदत पड़ जावेगी। तू हाथों ऊपर रख लिए, तू हाथों ऊपर रख लिए, भारी जीजी प्यारी ने। खूब शौक तय तारूंगा, खूब शौक तय तारूं, इसके जोबन की खुमारी ने। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाने दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा, समझ लिए बात ने? याद रखियो मेरी बातों ने। अच्छा अच्छा। हाँ। लाड प्यार तेरा किए इसने, कद राज काज में व्यस्त रहे जीजा। इसके
चक्कर रात दिना काटूं, जैसे फूल पे भोरा मस्त रहे साड़ी। लाड प्यार तेरा किए इसने, कजराज काज में व्यस्त रहती जान। मैं इसके चक्कर रात दिना काटूं, जैसे फूल पे भोरा मस्त रहे साड़ी। चाहिए सच्चा प्यार घना, चाहिए सच्चा प्यार घना, एक सतवंती नारी ने। मैं घायल दिल को सेकूंगा, घायल दिल को सेकूं मैं, लागी चोट करारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा, मारी दीजिए ना, कैसे कैसे घायल हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। बेशक हमको भी जी भूले, इतना प्यार कनीर पिलैयो जी। जो प्यार व्यार का के चक्कर हो से, हमें भी तुम साड़ी सिख लियो जी। बेशक हमको भी जी भूले, इतना प्यार कनीर पिलैयो जी। यो प्यार व्यार का के चक्कर हो से, हमें भी तुम साड़ी सिख लियो जी। याडी पाबंद मिठाई सी, याडी पाबंद मिठाई सी, तू रोक जीभ के पानी ने। खोल के देखूं कैसी है, खोल के देखेगा करम पाल इस नागण छिपी पिटारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। वही खिलावे वही मुरझावे, वही खिलावे वही मुरझावे, महकती फुलवारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी ने। जीजा मत मुरझाड़ दिए इस खिली हुई केसर क्यारी। अंजना, अंजना, जी पिया जी। देख न चाहते हुए भी तू मेरे घर में दुल्हन बनकर आ ही गई। पिया जी, ऐसी ही प्रभु की इच्छा थी, इसमें कोई क्या कर सकता है। नहीं अंजना, जब कोई बात आदमी के मन के मुताबिक होती नजर नहीं आती, तो आदमी अपनी शक्ति के अनुसार उसे बदलने की पूरी कोशिश करता है। जैसे इस शादी में अदल बदल करने की तुमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन पेश नहीं चली तुम्हारी। पिया जी, बड़े बडेरे कहते आए हैं कि जोड़िया संजोग तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। पति पत्नी के संस्कार इस धरती पर नहीं बनते, ये संबंध तो ऊपर से ही बनकर आते हैं। लेकिन फिर भी अपनी माता और अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी सखियों के बहकावे में आकर तुमने उन संबंधों को बदलने की खूब कोशिश की। ये तो मेरी भुजाओं का बल था कि दिल्ली के राजकुमार ने इधर झांकने की हिम्मत तक नहीं की। पिया जी, पिछली बातों को भूलकर अब हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। जो इंसान बीते समय को भुलाकर अर्थात इतिहास को भुलाकर भविष्य बनाने की कोशिश करता है, वह असफल ही रहता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। पिया जी, इस मधुर माहौल में आप कटु शब्दों का जहर न घोलिए। एक नारी के लिए यह सुहाग का दिन और सुहाग की रात जीवन में अनमोल होती है। लेकिन यह सुहाग की रात अनाज में मिली हुई कंकड़ों को छांटने में बीतेगी, लेकिन फिर भी छंट नहीं पाएंगी वे कंकड़ तेरे से। पिया जी, मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा है, आप मधुर वचन बोलिए ना। तो सुनो मधुर वचन और तब उत्तर देना।
अब मत नाम दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे, अब मत नाम दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे। मेरी बात ध्यान से सुनने को अब तैयार हो लिए। आवे से पिया शर्म तू घूंघट मत ना खोलिए, आवे से पिया शर्म तू घूंघट धीरे धीरे खोलिए। जिस पे तू घमंड करे से वो दिखा थोबड़ा तेरा रे, जिस पे तू घमंड करे से वो दिखा थोबड़ा तेरा। कदे देख के चक्कर आजा चांद सा मुखड़ा मेरा, कदे देख के चक्कर आजा चांद सा मुखड़ा मेरा। मेरे आग धधक रही तन में, पिया धीरज धर लो मन में, अरे मेरे आग धधक रही तन में। पिया धीरज धर लो मन में। आज दिखा के चेहरा बेशक फेर लकोलिए। पिया पहलम झटके आई मीठा मीठा बोलिए, पहलम झटके आई तू मीठा मीठा बोलिए। मैं तेरे लायक बर ना था, मेरा तो रंग से काला रे। मैं तेरे लायक बर ना था, मेरा तो रंग से काला। बेशक रंग का काला हो पर साजन हो दिलवाला, हाँ बेशक रंग का काला हो पर साजन हो दिलवाला। हम दिल विल ना कुछ जाने, शब्दों के तीर ना ताने, अरे हम दिल विल ना कुछ जाने। शब्दों के तीर ना ताने। तेरे बोलों की लगी कटार पे हम तो घाल हो लिए। पहली मुलाकात में बातों का शरबत सा घोलिए, पहली मुलाकात में बातों का शरबत सा घोलिए। हो मन तेरे ते शादी करके कर तेरे पे एहसान रे। मन तेरे ते शादी करके कर तेरे पे एहसान। शादी होगी बन गया अब मेरे दिल का तू मेहमान, शादी होगी बन गया अब मेरे दिल का तू मेहमान। जो घाव करे तन दिल पे, तू लगा मैं मल्लम इस पे, जो घाव करे तन दिल पे। तू लगा मैं मल्लम इस पे। जो प्रतिज्ञा करी सुनन को कान खोलिए। कोई भूल चूक होगी हो तो मत अमृत विष घोलिए, कोई भूल चूक होगी हो तो मत अमृत विष घोलिए। हमारी रियासत तो तुम्हारे से कुछ ज्यादा ही बड़ी है, हम तुम्हारे से बिल्कुल भी जरा से भी कम नहीं है। सुन ले बात हो तन घमंड रूप का करके मेरी हंसी करी पीहर मेरे। तन घमंड रूप का करके मेरी हंसी करी पीहर में। जहाँ पीर मर्द की राड रहे वहाँ नरक बने उस घर में, जहाँ पीर मर्द की राड रहे वहाँ नरक बने उस घर में। तो हीन सहन ना होवे, राही में कांटे ना बोवे, तो हीन सहन ना
12 साल तक, अरे रे अब 12 साल तक बात करूं ना छिके रोलिए। सुन करम पाल तेरे हाथ में नरजन घाट तोलिए, सुन करम पाल तेरे हाथ में नरजन घाट तोलिए। अब मत ना हम दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे, चला अब मत नाम दुबकावे। पिया शर्म तेरे ते आवे। मेरी बात ध्यान से सुनने को अब तैयार हो लिए। आवे से पिया शर्म तू घूंघट मत ना खोलिए, आवे से पिया शर्म तू घूंघट धीरे धीरे खोलिए, आवे से पिया शर्म। अंजना, अपने प्रति अपशब्द सुनकर यदि किसी को क्रोध न आए तो वो या तो कोई देवता है या कोई ऋषि साधु है, और मैं न तो देव हूं न साधु, मैं तो साधारण मनुष्य हूं। लेकिन पिया जी, किसने आपके लिए अपशब्द कह दिए? तुमने कहे हैं, तुमने, इसमें और कोई दोषी नहीं है। अपनी सखियों के बीच में बैठकर मुझे काला, कोढ़ी, कुरूप तुमने बताया है। नहीं पिया जी, ऐसा तो ऐसा ही है, और सुन, मैं तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा, और क्योंकि मैं न्यायाधीश नहीं, अतः साथ साथ सजा खुद भी भुगतूंगा। पिया जी, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मुझे भी माफ कर दें और अपने आप को भी माफ कर लें? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। 12 वर्ष के लिए तू दुहाग महल में अकेली रहकर, छत पर दही के कटोरे के पास खड़ी होकर, बांस हाथ में लेकर कोवे उड़ाया करेगी, और मैं भी फौज पलटन के साथ जंगलों में भटकता फिरता रहूंगा और युद्धों में व्यस्त रहूंगा। लेकिन पिया जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि आप ऐसा करने से मना कर दें? ये पत्थर की लकीर है, और मेरी बात ध्यान से सुनना। कुत्ता मार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बन गई। हाँ मैं काला, तू बुरी थी, क्यों मेरी रानी बनेगी। कुत्ता मार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बनेगी। मैं काला, तू गोरी थी, क्यों मैं रानी बनेगी। बल्ला सारे खोट मेरे में कजे, फिर भी को न सरातने। सुथरे छैल अमीर छोड़ के, पवन भूप क्यों बरातने। मेरे नाम पे बोली मारी, कति समझ लिया मरातने। जिंदगी भरना अच्छा होगा, छाती में गा करातने। जिंदगी भरना अच्छा होगा, छाती में गा करातने। तेरी एक बोली के कारण ते, हाँ एक बोली के कारण ते या जातानी बनेगी। मैं काला, तू गोरी थी, तू कर रानी बनेगी। तमार बन जा रा रोया, वह कहानी बनेगी। मैं काला, तू गोरी थी, तू कर रानी बनेगी। बल्ला मन की सोची, मन की सोची मन में रहेगी। तेरी बात अधूरी, ब्याह की टाल करा देती, ही पेज परण की पूरी। रूप
हुसन पे घमंड करा दी, अक्ल में कमजोरी, तेरे लेखे आते दुनिया काली, तू आपे में भूरी। हाँ तेरे लेखे या दुनिया काली, तू आपे में भूरी। हाँ तेरी जोड़ का पति मिलाना, तेरी जोड़ का पति मिलाना, ते इसी सिठानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तमार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तेरे प्राण काट लूं ख्याल साज उठे से मेरे मन के में, तेरी बोली का रे तीर लिकड़ गया आर पार मेरे तन के में। द्रौपद ने भी बोली मारी दुर्योधन के दिल के में, 14 साल तक पांचों पंडा फिरे भटके बने के में। 14 साल तक जो पंडा फिरे भटके बने के में। हाँ एक बोली के कारण ते भाई, एक बोली के कारण ते वा धक्के खानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तमार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। हाँ पवन भूप का हुक्म सा, तन मिल गया महल दुहागन। घोड़ा बाना बांस हाथ में, उड़ा कागे और कागने। तीर मर्द का मेल खत्म हुआ, किसी रही सुहागने। बिना पति तेरे न्यूहे जांगे, सुखे सामन फागण। हाँ बिना पति तेरे न्यूहे जांगे, सुखे सामन फागण। हाँ मेहर सिंह ना दोष किसी का, मेहर सिंह ना दोष किसी का, तेरी दुश्मन पानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। तू तमार बन जा रा रोया, वाहे कहानी बनेगी। मैं काला तू भूरी थी मेरी, तू कर रानी बनेगी। मंत्री जी, मंत्री जी महाराज। राजन, आप तो कुछ व्याकुल से लग रहे हैं। हाँ मंत्री, आज मेरी व्याकुलता, मेरी बेचैनी इस कदर बढ़ रही है कि असहनीय हो रही है मुझे। महाराज, इसमें अतिशयोक्ति की बात कुछ भी नहीं है। आखिर 11 वर्ष बीत गए हैं हमें घर से चले हुए। घर परिवार भी है, मित्र रिश्तेदार
आखिर सभी की याद आती है, लेकिन आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही महाराज? मंत्री जी, घंटों से 2 पक्षी रात्रि के समय जी इस तरह बोल रहे हैं जैसे रो रहे हों। जी। एक इस पेड़ पर और दूसरा उस पेड़ पर बैठा है। ये क्या पक्षी हैं मंत्री, और क्यों विलाप कर रहे हैं? क्या कुछ बता सकते हो? जी महाराज, ये पक्षी एक चकवा है और दूसरी उसकी पत्नी चकवी। तो फिर इन्हें परेशानी क्या है? क्या इनका घोंसला किसी ने नष्ट कर दिया? जी नहीं राजन, इनको श्राप है कि रात्रि में ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते महाराज। तो दिन में तो मिलते होंगे ये। महाराज, दिन में तो मिलते हैं, लेकिन चकवी अपने चकवे से इतना गहरा प्रेम रखती है कि वह रात्रि भर विलाप तो करती रहती है, चुप नहीं सो सकती। यानी कि चकवी अपने चकवे से एक रात्रि को भी अलग रहने में बेहाल हो जाती है। जी राजकुमार। तो मंत्री जी, जब ये अबोध पक्षी चकवी अपने प्रीतम के बिना केवल एक रात्रि में ही बेचैन हो जाती है, तो मेरी प्रिय, मेरे दिल की साम्राज्ञी, मेरी अर्धांगिनी अंजना को तो मेरे से मिले 11 साल बीत गए हैं, उसका क्या हाल हो गया होगा? जी महाराज। तो मंत्री, एक विचार मेरे मन को सता रहा है। वो क्या है राजन? परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का केरा से, हाँ अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। हो परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का केरा से, अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। वीर मर्द का फिकर मंत्री, वीर मर्द का फिकर मंत्री, समझनिया ने खाते अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। हो परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का गिरा से, अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। हाँ मैं बर को ना उसकी जोड़ का, मैं बर को ना उसकी जोड़ का, वत दोरी होगी दाग खोड़ का, दाग खोड़ का। अंजना गोरी के मेरी ओर का, अंजना गोरी के मेरी ओर का, बल्ला छाती के मगा से अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से। ओ परिंदे इतना प्रेम करें उस दिलबर का गिरा से, अंजना गोरी पड़ी कैद में साल बार माजा से।
सब गैल चलेगा, गैल चलेगा। भला मुझ पापी ने नरक मिलेगा, मुझ पापी ने नरक मिलेगा। और सुरग बीच में वास है, अन्ना गोरी पड़ी कैद में, साल बार माजा से। ओ परिंदे इतना प्रेम करें उस दिल पर का गिरा से, अन्ना गोरी पड़ी कैद में, साल बार माजा से। जो मौका से बतलावन का, जो मौका से बतलावन का। बलटे में ईसा फेरे ना थावन का, ना थावन का। दिखे साजबाज पे गावन का भाई, साजबाज पे गावन का। इस मेर सिंह ने चासे, अन्ना गोरी पड़ी कैद में, साल बार माचा से। तो मंत्री जी, जी महाराज। अब तुमने मेरे मन की सारी व्यथा सुन ली है ना? हाँ, सुन भी ली और समझ भी ली है। और अब मैं आपको यही मशवरा देने की गुस्ताखी करता हूँ कि फौज पलटन को वापस लौटा चलो। जी नहीं मंत्री, फौज पलटन की देख रेख अब तुम करोगे। और मैं 2 दिन के अंदर अंजना से मिलकर जी यही वापस आ जाऊंगा। जो हुक्म हुजूर। कोई अंदर है? कोई अंदर है? कोई अंदर है? कोई अंदर है? अर्धरात्रि के समय दरवाजे पर कौन पुकार रहा है? कुंवर पवन कुमार का संदेश लेकर संदेश वाहक आया है, दरवाजा खोलो। मेरे प्राणपति का यदि कोई संदेश है तो आप मेरी सास के महल में भिजवा दो। लेकिन महाराज का आदेश है कि यह संदेश मेरी प्रिय पत्नी अंजना को ही देना। इस बात पर मुझे संदेह है कि मेरे पति के मुख से मेरे लिए प्रिय शब्द का उच्चारण हुआ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी देर मेरी और उनकी मुलाकात हुई थी, पूरी अवधि में डायन, डंकिनी, सर्पणी आदि शब्दों से ही उन्होंने मेरा स्वागत किया था। लेकिन अब उनका हृदय बदल गया होगा। कौन जानता है? मैं जानता हूँ, मुझे यथार्थ का पता है। मैं उनके हृदय की गहराई को समझता हूँ। और अब वास्तविक बात बताऊं? हाँ बताओ। राजकुमार पवन कुमार का संदेश लेकर स्वयं राजकुमार आया है। आपके कहने का अर्थ है कि स्वयं मेरे प्राणपति, मेरे हृदय के सम्राट, मेरे आराध्य देव, चातक पंछी के चंद्रमा, सूरजमुखी के सूर्यदेव, तड़पती मीन के लिए नीर, बीमार के लिए सुशैन वैद्य और मृत्युशैया पर लक्ष्मण के लिए हनुमंत आए हैं। हाँ हाँ प्रिय, ठीक समझी। मैं अपनी पश्चाताप की अग्नि में दहकते हुए दिल की आग को शांत करने के लिए 2 बूंद तुम्हारे प्यार के जल का छींटा चाहता हूँ। कोई अपनी निशानी मुझे दिखा सकते हो? हाँ हाँ, ये लो अंगूठी। तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। धन्य है, धन्य है। दासी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रिय, प्रणाम।
प्राणेश्वर, आपको हृदय परिवर्तित स्थिति में पाकर मैं इतनी खुश हूँ कि जितनी दमयंती 12 वर्षों में नल को पुनः प्राप्त करके हो गई थी और अनेक वर्षों की तपस्या के पश्चात बिल्ली राम को पाकर हो गई थी। प्रिय, मेरी खुशी के समुद्र की गहराई और विस्तार को अब कोई पैमाना नाप नहीं सकता। आप आए मेरे जीवन में, अब आ गई बहार है। चांद और सूरज गवाह मेरे, चांद और तारे गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में, आ गई बहार है। चांद और तारे गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में। हाँ, बिन चंदा के नहीं चांदनी, सूरज के बिन धूप नहीं। जो पास नहीं हो चाहने वाला, तब तक निखरे रूप नहीं। जो पिया के मन बस जा, उस जैसा रूप अनूप नहीं। जो भरी खीर में लात मार दे, उस जैसा बेकूफ नहीं, उस जैसा बेकूफ नहीं। हाँ, थारे बिन मैं सुनी थी पिया, थारे बिन मैं सुनी थी, जैसे म्यान के बिना कटार है। तेरे बिन मैं सुनना था गोरी, तेरे बिन मैं सुनना था, जैसे बीना हो बिन तार है। आप आए मेरे जीवन में। थारे बिन ऐसे तड़पू थी, जैसे मछली जल के बिन। तेरे बिन ऐसा हाल मेरा था, जैसे योद्धा बल के बिन। तेरे बिन मैं यूं सुनी थी, जूं बंजर धरती हल के बिन। तेरे बिन मैं सुनना था, जैसे पेड़ हो छाया फल के बिन, पेड़ हो छाया फल के बिन। तुम आए जैसे सावन में, तुम आए जैसे सावन में, रिमझिम पड़े फुहार है। तू मिल गई जैसे कविता बना के, तू मिल गई जैसे कविता बना के, खुश हो जाता शायर है। आप आए मेरे जीवन में, आ गई बहार है। चांद और तारे गवाह मेरे, चांद और सूरज गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में। जो सुबह का भुला शाम को आजा, के खोए में खोया है। जो एक हाथ में उठ बैठे, वो के सोए में सोया है। जो नहीं टेम पे पानी दे, वो के बोए में बोया है। जो नहीं भलाई के काम करे, वो के होए में होया है, वो के होए में होया है। मैं रोमांचित हूँ रोम रोम में, रोमांचित हूँ रोम रोम में, प्यार का हुआ संचार है। मैं घायल कर दिया तेरे नैनों ने,
हम दो प्रेमी एक दूजे की बाहों में खो जाएंगे। जैसे दूध और पानी एक हो मिलके ऐसे एक हो जाएंगे, ऐसे एक हो जाएंगे। जो ऐसा प्यार हो पति पत्नी में, ऐसा प्यार हो पति पत्नी में तो नाव भी परली पार है। गुरु जैसिंह कह नहीं चेते जो, करमपाल कह नहीं चेते जो, उन बंदों की हार है। आप आए मेरे जीवन में, आ गई बहार है। चांद और तारे गवाह मेरे, हाँ चांद और तारे गवाह मेरे, मेरा तू ही सच्चा प्यार है। आप आए मेरे जीवन में। अच्छा प्रिय, अब मैं चलता हूँ। दिन उदय होने वाला है, अब मैं शीघ्र चलूंगा, मुझे चलना चाहिए। पिया जी, अपनी माताजी से भी मिलकर अवश्य जाइएगा। अब मैं शीघ्रता में हूँ प्रिय, शायद अब नहीं मिल पाऊंगा, लौट कर आऊंगा ना तब मिलूंगा। दासी, दासी। जी महारानी जी। दुहाग महल में आज के लिए जौ का सेर भर आटा भिजवा दो। जी महारानी जी। बहुरानी जी, ये लीजिए आटा। ठीक है। बड़ी मालकिन, आज तो गजब हो गया। क्या बात है दासी? महारानी जी, बहुरानी को जब मैं आटा देने गई तो देखा वो पूरा श्रृंगार रचाए बैठी थी। क्या? उसकी ये मजर? मैं उसे अभी देख कर आती हूँ। प्रणाम माता जी। ए कंचनी, तुझे शर्म आती है कि नहीं? जब मेरा पुत्र 12 साल का दुहाग देकर जंग में गया हुआ है तो ये सिंगार किसके लिए करती है? छिनाल। माताजी, आज रात आधी रात्रि के समय आपके पुत्र आए थे। चलते समय मैंने कहा था कि माताजी से भी मिलकर अवश्य जाना, तो ये अंगूठी निशानी में देकर गए हैं। क्या आपसे मिलकर नहीं गए? कौले मुंह की, यदि मेरा पुत्र आता तो क्या अपने माता पिता से मिलकर नहीं जाता? झूठी, तेरा ये झूठ यहाँ चलने वाला नहीं है। लेकिन माताजी, मैं सच बोल रही हूँ। ये चिलत्तर भरने हैं तो अपने पीहर में जाकर करना। आज ही कह दूंगी तेरे ससुर से मैं। अजी सुनते हो? हाँ हाँ महारानी, क्यों गुस्से में बोल रही हो? अजी गुस्सा क्यों ना करूं? तुम्हारे बेटे की बहू तो पूरी बदचलन है। सिंगार किए बैठी है कलमुही। कहती है कि तुम्हारा बेटा रात्रि में आया था। देख महारानी, घर की इज्जत को दबाना चाहिए, ढोल नहीं पीटना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं इसके पीहर में खबर भिजवा दूंगा और इसको भी ले जाएंगे। सज्जन प्रेमियों, अंजना के ससुर ने अंजना के पीहर में उसके भाई के पास में खबर भिजवा दी और कहलवा दिया कि अंजना को यहां से तुरंत ले जाओ। लेकिन अंजना के भाई ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। अब तो दिन बीतते गए। अंजना गर्भवती थी और उसकी सास की आंखों में अब वो रात दिन कांटे की तरह खटकती रहती थी। एक दिन अपने क्रोध को अपने काबू में ना कर पाई और तुरंत अपने पति अर्थात अंजना के ससुर के पास में जाती है और चीख करके कहती है, अजी आपने खबर भिजवाई कि नहीं?
पूरे 3 महीने हो गए उन बातों को। दासी ने बताया है कि पांव भारी है बहू का। मैंने तो खबर भिजवा दी थी, लेकिन चिट्ठी भी नहीं चली उनके। मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया इस अंजना ने। अब एक काम करो, घर से तुरंत निकाल दो इसे, बाड़ीके को भेज दो। इसे गाड़ी में बैठा करके इसके गांव में गोरे में छोड़ आएगा इसे। आगा पाछा कुछ ना देखा, और लूटे से रंग ठाट तने, और डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 बाटने। आगा पाछा को ना देखा, लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 बाटने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 बाटने। लाज शर्म तब तार धरी तने, अंजना खपर भरनी है। धर्म छोड़ के अधर्म करगी, कोन्या पार उतरनी है। कर्मा के अनुसार जगत में आगे आवे करनी है। हरिया डांगर की तरिया तने, खुद बिरानी चरनी है। तू खुली बचेरी फिरी बाग में, खुली बचेरी फिरी बाग में, कोन्या घाली घाट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 बाटने। डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 बाटने। जो सेंता सेंती दिखे से तेरे पाप ने कड़ल कोलू है। कोड पमाड़ा कर बैठी तने, कड़े कड़े पे रोलू है। दुनिया में बदनामी कर दी, ये पाप दाग ने धोलू है। के फादा मने घनी कहण में मैं अच्छी गुंडी होलू है। खून बिराना तेरे पेट में, खून बिराना तेरे पेट में, चुप कर घर में डांट तने, डूब गई बेहूदी अंजना, कर दिए 12 बाटने। डूब गई बेहूदी अंजना,
पेड़ ने तेरे नल में लटकवा दूंगी, सब रंग ठाट भूल जागी दिने मैं तारे दिखवा दूंगी। जय वो बोले तेरी ओर न्यारे बासन टिकवा दूंगी, मेरे बच की नहीं सांडनी मैं चिट्ठी में लिखवा दूंगी। तेरी बहू घरा तू रह बॉर्डर पे, बहू घरा तू रह बॉर्डर पे, ले जान मेहर सिंह जाट तने, डूब गई बेहूती अंजना कर दिए 12 पाट ने, आगा पछा कुछ ना देखा लूटे से रंग ठाट तने, डूब गई बेहूती अंजना कर दिए 12 पाट ने, डूब गई बेहूती अंजना कर दिए 12 पाट ने। भाभी राम राम। राम राम। कौन? अंजना? नंदी? तू अकेली? सब ठीक तो है? भाभी भला सब ठीक होता तो मैं इस हालत में आती तेरे पास। आखिर बात क्या हुई? बैठ जा। पानी पीवेगी? भाभी वे तो परदेश में है, एक रात को तो वो घर भी आए थे मेरे महल में, लेकिन और नंदी, कुछ ऐसा लगता है जैसे बाल बच्चा। देख जीजी, तेरे ससुर ने संदेश भिजवाया था, कहा था तुरंत आके अंजना को ले जाओ, पर तेरे भाई को तो जैसे उस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। बोला झगड़े में नहीं लाऊंगा, राजी राजमा में तो मैं ले भी आता। और जीजी क्या बताऊं, वैसे भी सारा दिन मदिरा की नशे में रहता है। तो भाभी भैया ने तो मेरे सासरे में भेज दे, अब तो कुछ दिन मैं यहीं रुकूंगी। तो नंदी, तू पीहर में जापा करवाएगी? शर्म नहीं आती तने? तू एक काम कर, कल सुबह उठ के गाड़ी में बैठ के और रतनपुरी चली जा, गाड़ी वालों को मैं भिजवा दूंगी और तेरा भाई आके बात कर लेगा। कहाँ चली? सुबह चली जाइयो। भाभी मैं अपनी सखी बसंत माला से तो मिलाऊं। अच्छा चल ठीक है। ए बहन अंजना, तू? आहा, इतने दिन बाद मिली। तेरी शादी के बाद मेरी भी हो गई थी। मैं तो साल में 2 चक्कर लगा दूं सो पीहर के, तू तो सबने भूल गई। ए बहन, राजी खुशी में तो आना जाना शोभा दिया करे है। मैं तो जिस दिन से शादी हुई है दुखी ही दुखी हूँ। ए बहन, सब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा भी बड़ा उदास लग रहा है। सासुरे में तू ठीक से रह भी रही है कि नहीं? बहन आज चल खेतों की तरफ चलेंगे, वहीं बताऊंगी। तो बहन अब बता कि के दुख सुख है तुझे सासरे में? सास जड़ी ने घर ते काढ़ी मैं, आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काढ़ी मैं, आज मरूंगी गले घोट। सास जड़ी ने घर ते काढ़ी। बद चलन बताई वाना शर्माई, पापड़ ने सर धरी बुराई। मारी पीटी बिन खो
घोटे सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी रही पति की दासी सास ने ला दी फांसी बैरण बन गई खून की प्यासी धरी पाप की पोट हो सास जड़ी ने घर ते काढ़ी आज मरूंगी गले घोटे सांस जड़ी ने घर तक काढ़ी सांस तेरे कीड़े पड़ियो पड़ी महल में सड़ियो राम कने तेरे मरूंगी गले घोटे सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी नाले ओडा में धर्म को ना छोड़ा में गर्भवती ना घर ते काढ़ी मैं आज मरूंगी गले घोटे सांस जड़ी ने घर ते काढ़ी। सखी, तेरा दुख सुन के तो मेरा हृदय कराह रहा है। हे ईश्वर, ऐसा दुख किसी भी लड़की को न देखना पड़े। चल घर चल बहन। नहीं बहन, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। भाभी भैया दोनों का मन बदला हुआ है। लेकिन अब कहाँ जाओगी? दिन छिप रहा है। बहन, जहां मेरा परमात्मा ले जाएगा वहां जाऊंगी। अगर जीवती रही तो फिर मिलेंगे। ऐसा मत कह। अच्छा बहन। सखी, राम राम। मैं अपने रास्ते और तू अपने घर जा। राम राम सखी, राम राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
टेक पीसती हूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज हे प्रभु, हे हनुमत, कृपा करो, दया करो नाथ, हे बजरंगी, हे बजरंगी, हे बजरंगी। संत जी आपकी जय हो, महात्मन आपकी जय हो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। हे दया के सागर। पुत्री, तुम यहाँ बिहार जंगलों में अकेली? संत जी, मैं दुखिया हूँ। तुम कहाँ से आई हो? कहाँ जाना है? और यहाँ अकेले क्या कारण है पुत्री? साधु महाराज, मैं एक अभागिन स्त्री हूँ। मैं घर से निष्कासित हूँ। मेरा न कोई उद्देश्य है और न कोई आश्रय है। लेकिन लगता है तुम गर्भवती भी हो। प्रभु, मैं केवल इस कारण ही तो जीवित हूँ, नहीं तो अब तक कब की परलोक चली जाती। मैं तो बहुत दिन तक जीवित भी नहीं रहना चाहती। मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम संतान जन्म के समय तक ही जीवित रहना चाहती हो, लेकिन जब तुम मेरी शरण में आ गई हो तो तुम्हें तब तक जीवित रहना होगा जब तक उस परवरदिगार की इच्छा होगी। संत जी, इस स्थिति में मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्या करूंगी? पुत्री, तुम्हारी हालत पर मुझे दया आ रही है। लेकिन मेरी कुटिया पर रहने के लिए तुम्हें कुछ मर्यादाओं का पालन करना होगा पुत्री। लेकिन पहले मैं तुम्हारा सूक्ष्म परिचय जानना चाहता हूँ। आदेश करो संत जी, आदेश करो। तो सुनो। कौन कड़ते आई से और आगे कितसी जागी, मन शरण दिए मेरे चोट कसुती लागी।
कौन तेरा भरतार क्यों बन में छोड़ी नार लवेली। पवनपति गए लड़न जंग में रहेगी घरा केली, रहेगी घरा केली। हाँ क्यों घर क्या न काढ़ दई किस कारण विता झेली। कोई हिम्मती ना दुखिया का रक्षक दाता बेली, रक्षक दाता बेली। भला के कोई ऊंच नीच बनेगी थी के कोई ऊंच नीच होगी जो तेरे पति ने त्यागी। सत्यानाशन सांस मेरे पे दुख के तीर चलागी, दुख के तीर चलागी। हाँ मेरी शरण में आगी बेटी तेरी जान बचाऊं मैं। भगवान बराबर समझूंगी मैं सदा तेरे गुण गाऊं मैं, सदा तेरे गुण गाऊं मैं। जो तन चाहिए चाट मसाले बता कड़े तलाऊं मैं। रूखा सूखा खा के संत जी दुख का समय बिताऊं मैं, दुख का समय बिताऊं मैं। हाँ सत्य पकवानी मिले नहीं अड़े, सत पकवानी मिले नहीं अड़े कंद मूल फल खागी। भूखी प्यासी रह लूंगी जगह भजन करण की पागी, भजन करण की पागी। हाँ मैं साधु तेरी जात वीर की तो मन ते डर लागे। साधु संत पिता सम होके अरज करूं थारे आगे, अरज करूं थारे आगे। कामदेव का गोला बनके कद मेरे ऊपर दागे। दुनिया के मां पतिवर्ताना कदे धर्म ने त्यागे, कदे धर्म ने त्यागे। हाँ परमेश्वर दे लाल कुटी पे, परमेश्वर दे लाल कुटी पे गर्भवती तू आ गई। सच्ची बाणी संतों की दुनिया उजड़ी बस जागी, दुनिया उजड़ी बस जागी। हाँ नहा धो के फिर नहा धो के तू उठ सवेरे हरि कीर्तन गाना। भक्ति भाव भजन करके मन अपना समय बिताना, अपना समय बिताना। मन मारे इंद्री जीते यो पड़ता परण पुगाना। बेटी की जू रहूं कुटी पे कोन्या ले उलाना, कोन्या ले उलाना। भलकर में पाल मूरख मानस तो करम पाल मूरख मानस बने जासे कुल का दागी। कहते सिंह चरण छू के फिर
मंत्री जी। जी राजकुंवर। देखो, आज हमें फौज पलटन सहित घर से आए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। हाँ। और ऐसी ही प्रतिज्ञा करके हम चले थे। जी महाराज, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा को बीच में तोड़ चुके हैं। हाँ हाँ मंत्री जी, ये तो बात है, लेकिन शास्त्रों में ऐसे लेख आए हैं कि यदि कोई भलाई का कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि दूसरे की इच्छा की संतुष्टि के लिए किया जाता है, अर्थात परोपकार के लिए किया जाता है, तो उसमें दोष नहीं मंत्री। वो कैसे महाराज, थोड़ा मुझे भी समझाइए। सुनो, भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, लेकिन वे गोपिकाओं की संतुष्टि के लिए प्रेम लीला करते थे। जी। तो वे फिर भी योगेश्वर रहे। जी महाराज, एक जगह ये भी लेख आया है कि एक साधु पवन आहारी थे। हाँ हाँ, अर्थात हवा ही खाते थे। हाँ हाँ, लेकिन एक दिन उनके भक्त मिठाइयां लेकर पहुंच गए। हाँ, उन्होंने उनकी इच्छा से सारी मिठाइयां खाईं। हाँ, और फिर भी वे पवन आहारी रहे। हाँ, इसीलिए तो मैं जब 11वें साल में घर गया था जी, तो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि चकवा चकवी के प्रेम को देख करके मैंने ये महसूस किया कि अंजना मेरे बिना बहुत अधिक दुख, दर्द, कष्ट महसूस कर रही होगी जी। और उसका कष्ट मुझे दूर करना चाहिए। जी महाराज ये बात थी। तो अब हम घर के लिए प्रस्थान करते हैं मंत्री जी। जी हुजूर, चलते हैं। जय हो। राजकुंवर पवन कुमार 12 साल बाद नगरी में पधार रहे हैं। चरणास्पर्श माते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतने दिन बाद अपने नगर को देख रहा हूँ, मेरे हृदय में कितनी खुशी उमड़ रही है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। माँ, घर में अंजना देवी दिखाई नहीं दी, कहाँ गई है? बेटा, क्या बताऊं कहाँ गई है, बताने में भी लज्जा आती है। लेकिन बताओ तो, शीघ्र बताओ माँ। बेटा, हमें तो तुम्हारी दूसरी ही शादी करानी होगी। लेकिन क्यों माँ, कोई कारण तो होगा। अंजना। बेटा, वो अपने पीहर चली गई है। लेकिन क्यों चली गई पीहर माँ? कहने में तो लज्जा आती है, लेकिन बिना कहीं भी काम नहीं चलेगा बेटा। तेरी बहू बहुत बदचलन थी। नहीं माता श्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माता। ऐसा ही है मेरा पुत्र, यकीन कर बेटा, यकीन कर। कैसे विश्वास कर लूं माँ, कैसे विश्वास करूं? तो सुन, यहाँ तेरे जाने के बाद वो सिंगार करती थी और फिर उसका पाँव भी भारी हो गया था। उसकी क्या आरती उतारता, उसे सजा धजा कर दर्शन करता। हमने धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, पीहर भिजवा दिया हमने उसे। माँ, अंजना तो गंगा जल के समान पवित्र थी माँ। तो क्या तू दुहाग महल में आया था? यदि तू आता तो अपनी माता से मिलने नहीं आता क्या? हमें अंगूठी दिखाती थी कि तुम्हारा पुत्र आया था, निशानी देकर गया है। माता श्री, मैं आया था, अवश्य आया था। अंजना सच कहती थी, इसमें जो दोष था वो सिर्फ मेरा था माँ। क्या? क्या कहा? तू महल में आया था? बुरा मान चाहे भला मान, माँ गलती कर दी खास तने। करते काट दई पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। बुरा मान चाहे भला मान, एक गलती कर दी खास तने। करते काट दई पतिव्रता, कर दिया सत्यानाश तने। सासू देखे बाट बहू की, सासू देखे बाट बहू की, घर आवे नई नवेली। पूर्णवासी के व्रत करे, प्रसाद चढ़ावे भेली। एक लाल था पवन तेरे घर, अंजना हूरी
भी घर पे काटई करे उल्टे बांस बरेली। रजवाड़ा में धूम माचरी, रजवाड़ा में धूम माचरी, के थूके दसी दास्तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश ने। बुरा मान चाहे भला मान एक करते कदे खात तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश ने। साले हुए अंजना ने, 12 साल हुए अंजना ने, त्याग दिए थे लोभ कति, रानी ते बन का गुडानी, सारा झड़ गया रोग कति। शानी होके ना सोची तन्ने दिया धम में डोब कति, एक बेल थी फल लागण की, हरी कतर दी गोगति। 9 महीने की गर्भवती, हाँ 9 महीने की गर्भवती, के करनी न थी ख्यास तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। बुरा मान चाहे भला मान एक करते कदे खात तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। घर का भाग, हाँ, घर का भाग सवाया हो, बहु पैर शाल पे धरा करे, लक्ष्मी रूप वीर का हो, धन कोठा के मजरा करे, अपने जमीन रे अपे खारे, उस नरका के भरा करे, 100 खोट भरे आपे में, दोष बिरान धरा करे, लाज शर्म का बंधन था, लाज शर्म का बंधन था, आज कर दिया पर्दाफाश तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। बुरा मान चाहे भला मान एक करते कदे खात तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। साल हुए अंजना का, 12 साल हुए अंजना का, खालाया था हेज मने, रात अंधेरी महला के माँ आन बिछाई सेज मने, मेहर सिंह की किस्मत जागी दिया बॉर्डर ऊपर भेज तने, या ते गोली ते मारा जाना, ले जा पकड़े अंग्रेज मने, या ते गोली ते मारा जाना, ले जा पकड़े अंग्रेज मने, सिंगापुर में मारा जाऊंगा, सिंगापुर में मारा जाऊंगा, लाहौर मिलेगी लाश तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। बुरा मान चाहे भला मान एक गलती कर दी खास तने करते काटई पतिव्रता कर दिया सत्यानाश तने। माता श्री, जब आपने उस निर्दोष
पतिव्रता निर्मल दूध के समान पवित्र अंजना को घर से निकाल दिया, तो अब मैं भी इस घर में नहीं रह सकता और मैं चलता हूं यहां से। नहीं पुत्र नहीं, हम तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। तू दुखी क्यों होता है? अब घर छोड़कर कहां जा रहा है? रुक बेटा, रुक जा। माँ, जहां अंजना देवी गई वहीं मैं भी जाऊंगा। भाई, भाई जरा एक बात बताओगे? पूछो भाई, क्या बात है? राजा कीर्तिराज की पुत्री अंजना क्या यहाँ अपने घर आ गई है? अरे भाई, क्या बतावें, उस बिचारी अंजना का तो भाग्य बहुत कमजोर था। जिसके साथ बिचारी ब्याही थी वो तो कसाई निकला। उसके माँ बाप भी दुष्ट थे। बिचारी घर से तह दी गई और सबसे ज्यादा नीच उसके भाई भाभी निकले। अपनी धी बेटी दुख में पियर का आसरा देखती है, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं करी। 3 महीने पहले आई थी भाई भाभी के पास और पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी। कहाँ चली गई भाई? कहाँ चली गई? आखिर कुछ तो बताओ। अब हमें क्या पता भाई, अपनी ससुराल गई होगी या फिर भगवान को प्यारी हो गई होगी बेचारी। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादपंकजम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम श्री। हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे महादेव, हे दीनानाथ प्रभु, ये अंगूठी यहाँ, अंजना की अंगूठी इस घेरे में। महादेव, यहाँ अवश्य ही किसी जंगली जानवर ने भक्षण कर ली होगी। प्रभु, अंजना देवी मेरी प्राण प्यारी नहीं बची होगी। प्रभु, उसके दुख, उसकी मृत्यु का कारण केवल मैं हूं। मैंने अहंकार के वशीभूत होकर उसे दुहाग महल दिया था। प्रभु, मैं अन्यायी हूं, मैं अपराधी हूं, मैं अत्याचारी हूं। मुझे प्रभु माफ मत करना, मुझे प्रभु माफ मत करना, मुझे दंड देना। मृत्यु के पश्चात नहीं, मृत्यु से पहले भी मुझे दंड दो। अंगूठी ने देख पवन चेहरे में रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। अंगूठी ने देख पवन चेहरे में रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे।
क्यों चाला करगी, रोवता फिरूं जिंदगी का काला करगी, रोवता फिरूं जिंदगी का काला करगी, मुखड़ा मेरा काला करगी, मुखड़ा मेरा काला करगी, न जाता धोया रे अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे, अंगोची ने देख पवन जी रे मैं रोया रे, अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। हाँ दिल की प्यारी मिलगी तै उसके दिल ने डांटूंगा, दुखिया उसकी जान घड़ी उसके दुख ने बांटूंगा, दुखिया उसकी जान घड़ी उसके दुख ने बांटूंगा, ओ आगे वैसा काटूंगा मैं, आगे वैसा काटूंगा मैं, फल जैसा बोया रे अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे, अंगूठी ने देख पवन जी रे मैं रोया रे, अन्ना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। ओ देख, क्या बात है भाई? हाँ आदम देखा, आदम देख के जीना से आदर मान बिना, मुक्ति मार्ग मिलता कोना हर के ध्यान बिना, मुक्ति मार्ग मिलता कोना हर के ध्यान बिना, मेहर सिंह सुर ज्ञान बिना, हाँ मेहर सिंह सुर ज्ञान बिना, क्यों थूक बिलोया रे अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे, अंगूठी ने देख पवन जी रे मैं रोया रे, अंजना तेरे फिराक ने जिंदगी ते खोया रे, जिंदगी ते खोया रे। अब मेरी प्रियंजना मुझको मिलने वाली नहीं है, प्रभु मिलने वाली नहीं। हे निर्दोष, हे पतिव्रता, अब मैं तुझे भगवान के दरबार में ही आकर मिलूंगा। यदि तू जीवित है तो जल्दी आ, और नहीं तो मैं तेरे पास धर्मराज के दरबार में ही आ रहा हूं, दरबार में ही आ रहा हूं। की तै लुकरी हो तै बोल पड़ने
कद के रुके देरा, ना तो जड़ के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा। किते लुकरी हो ते बोल पड़े न मैं कद के रुके देरा, न तो जड़ के खोदूं प्राण जान गोरी जी मिट्टी में लेरा। मैं अपने घरा नहीं था, घर क्या क्या चाल गया हंगा, तेरे बिना अंजना गोरी जल पीऊं ना अन्न खांगा। हाँ पवन पति तै सोचा होगा बिल्कुल ही मति भंगा, तेरे बिना अंजना देवी मैं इकला घर न जाऊंगा। रतनपुरी का राज करूँ, रतनपुरी का राज करूँ, पहलम लागे तेरा फेरा, न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा, न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा। जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा, जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा। कौन अकेली फिरे बनूं मैं, यूं अफसोस करूं मैं। तू पवन भूप हो तो बोल पड़े, तेरी खातर दुख भरूं मैं। तू अंजना हो तो बोल पड़े मैं, तेरी खातर आज मरूं मैं, ना तो जल के आज मरूं मैं। हाँ श्रीमान जी, मैं राजा महेंद्र सिंह की पुत्री और रत्नपुरी के पवन भूप की धर्म पत्नी अंजना देवी हूँ। अंजना मेरी प्यारी, मेरी प्राण प्रिय, आओ मेरे पास आओ। प्राणेश्वर मैं पवन भूप पापी जुल्मी, मैं पवन भूप पापी जुल्मी, रतनपुरी घर डेरा। तन बड़े प्रेम से ब्याही थी मैं बांध के सेहरा, कित लुकरी हो ते बोल पड़े न मैं कद के रुके देरा, न तो जल के खोदूं प्राण जान गोरी जी मुट्ठी में लेरा।
सौभाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी मुझे फिर मिल गई। हट के फिर मिले अंजना, अब खता माफ कर मेरी। मन गिले शिकवे थूक दिए तू, चांद में तेरी चकोरी। तो मेरी निशानी बता कहाँ है, मेरी निशानी बता कहाँ वो छोरा है या छोरी। संत कुटी पे पुत्र खिलावे, सुना भजन की लोरी। संत कुटी पे पुत्र खिलावे, सुना भजन की लोरी। अब नए जीवन का प्यारी म्हारा, नए जीवन का प्यारी म्हारा हो गया सवेरा। परमेश्वर की मेहर बिना ना कटता अजेरा। मेरी प्राणों प्यारी हटके मिल गई, न कद के रुके तेरा। ना जल के खोऊं प्राण जान मिल गया प्यार अब मेरा। ना जल के खोऊं प्राण जान मिल गया प्यार अब मेरा।